गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेक साइंस, और जो है हमारा कल का चैप्टर अधूरा रह गया था, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। लेसन 6 फूड एंड डाइजेस्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर वाइल कुकिंग, यानी कि हमें क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए खाना पकाते समय। ओके, वाइल कुकिंग फूड सम फूड वैल्यू इज़ लॉस ड्यू टू क्वालिटी कुकिंग। अब देखिए, हमको ये बोला गया है इसमें कि हम जब खाना पकाते हैं तो उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा मात्रा में उसको नहीं मतलब पकाएं। तो ओवर कुकिंग शुड बी अवॉइड, हमें जो ज़्यादा पकाने से को इससे अवॉइड करना चाहिए इसको। मोस्ट विटामिन आर लॉस ड्यू टू एक्सेसिव हीट, तो ज़्यादा उसको हीट करने से उसके जो विटामिन होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसके डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स आर सोक्ड एज इट कंटेन विटामिन। तो इन्होंने कहा उसको उस वाटर को नहीं फेंके जिसमें वेजिटेबल्स धुलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें विटामिन्स होते हैं। एंड वाइल बॉइलिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड सो डैट द वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक मिनरल्स एंड विटामिन शुड बी यूज्ड प्रॉपरली। एंड डू नॉट ओवर रोस्ट और फ्राई too much of roasting and frying destroys the nutrients। सेम इसमें भी यही कहा गया है कि ज़्यादा हम किसी चीज़ को रोस्ट कर लेते हैं तो उसके विटामिन मिनरल्स लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जब हम करते हैं कोई भी बॉइलिंग, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो हमको सही मात्रा में पानी डालना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से बन सके। फूड प्रेजेंटेशन मीन्स खाद्य प्रस्तुति। अब फूड स्टफ्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय कीपिंग दैम इन अ हॉट पैक और igloo box, and if food is kept in a moist humid condition and fungal growth occurs, spoiling the taste of food, and you would have come across the people becoming sick after eating milk, sweets or other food stuffs from the street vendor, and this is due to food poisoning, and food poisoning takes place because of eating spoiled food। अब देखिए, आज इसमें बोला जैसे हम खाना क्या करते हैं, जब हम पकाते हैं तो एक तरह से उसको कवर करके रखना चाहिए, ध्यान देखना चाहिए। जैसे बहुत सारे पीपल बिकमिंग सिक आफ्टर ईटिंग मिल्क एंड स्वीट्स अदर फूड स्टफ्स फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर। जैसे हम खुला हुआ, गलियों का खुला हुआ खाते हैं जैसे, उसमें तो उसमें पॉइजनिंग एक तरीके से हो सकता है। जैसे हम बाहर का खुला हुआ खाया, शॉप्स में कवर होने चाहिए तब लेना चाहिए। खुला हुआ खाने से उसमें मक्खियाँ होती हैं तो वो हमको बीमार कर सकती हैं, ठीक है। एंड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कंटेनर इन ड्राई प्लेसेस, and certain foodstuffs can be preserved only at a low temperature in a refrigerator, and we take different steps to preserve the food items। अब हमको हमेशा खाना ऐसे या कोई भी चीज़ें ऐसी जगह से लेनी चाहिए टाइट कंटेनर में बंद हो, ड्राई प्लेसेस में हो, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ़ है। एंड स्टोरिंग एट अ लो टेम्परेचर, जो है कम टेम्परेचर में इसको स्टोर करें। If food is stored at a low temperature, it can be kept for a longer period and its natural qualities do not change, and the refrigerator is based on this principle। It is a modern device for the preservation of food, and we can keep our cooked and uncooked food such as vegetables, milk, eggs and fruits in the refrigerator without any spoilage। तो इसमें क्या है, आप रखेंगे जैसे कोई भी चीज़ है मॉडर्न डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो उसको टेम्परेचर लो करके, कम करके, तो और उसको बिल्कुल से लाइक वी कीप आवर कुक्ड, जो हमने जैसे रखा हुआ उसको सेव करके,
एंड वेजिटेबल्स हैं, हमारी सब्जियां हैं, दूध है, अंडे हैं, फ्रूट्स हैं, इन सबको कवर करके रखना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी वो ना हो, कोई भी स्पॉइलेज ना हो। And by storing in airtight container, an airtight container prevents the food from being spoiled through moisture, and airtight containers are used in containing jam, fish and butter are preserved by this method। जैसे इसमें हवा भी नहीं जाती है, लाइक वो वाले कंटेनर यूज़ करने चाहिए बिल्कुल, जैसे कि बोला गया है जैम का हो गया, बटर, तो ये चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है, ये आपकी चीज़ें सेफ़ रहेंगी। बाय बॉइलिंग, मिल्क इज़ कॉमनली बॉइल्ड इन होम्स टू preserve it, and by boiling the temperature of the milk is raised very high and thus the bacteria are destroyed। अब जो हम मिल्क होते हैं उसको ज़्यादातर क्या करना चाहिए, हमको अपने घरों में दूध को बॉईल कर ही हम यूज़ करते हैं। एंड बाय बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क वेरी हाई, मतलब इस तरीके से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बाय कीपिंग इन शुगर syrup, the growth of bacteria is prevented in the sugar syrup, and various jams are prepared by taking water in vessels, adding sugar to it and then boiling it for some time and prepare them again for some time, and they are then collected and stored in glass or plastic jars and morables or jams। एंड लास्ट है आपका बाय ड्राइंग एंड सम फूड स्टफ्स आर प्रिजर्व्ड इन ड्राइड फॉर्म्स एंड रॉ मैंगोज, cauliflower, cabbage, brinjals, peas, chilies or potatoes can be preserved by drying। and by adding salt, and some foodstuffs are preserved by salting them, and salt absorbs water and forms thick solution। Bacteria cannot live in this solution, and pickles of mangoes, cauliflower, lemons, chilies are also prepared by this method। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि वो हम प्रिजर्व करते हैं सॉल्टिंग यानी नमक से, एंड सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, वाटर को, एंड फॉर्म्स थिक सॉल्यूशन। बैक्टीरिया कैन नॉट, जो बैक्टीरिया होते हैं कैन नॉट लीव दिस सॉल्यूशन। जैसे आम हो गया आपका, cauliflower हो गया आपका, लेमन्स, ये सारी चीज़ें हैं आपकी प्रिपेयर्ड होती है इसी मेथड से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल तो आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। साइंस का आपका ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो आपके आई थिंक हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया था, इसका हाफ आएगा 15 है, तो 15 के हाफ यानी 8 तो आएंगे ही। तो हमारे अभी 2 चैप्टर्स अभी और रह रहे हैं जो हमें करने हैं इसके बाद। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।